औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बड़ी शोरत से चाहे सुख सुकून और से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी खैर मुबारक, हम लोग तो परसों से आप लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो अभी भी सबको हमारा जो पहला रोज़ा मुबारक, अल्लाह ताला सब पे आसानियों के दरवाजे खोले और जो बीमार है शिफाए कामला दे और सबको अपने घरों में सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे और ईद गुजारे, सारे रोज़े इबादत करें। आमीन सुमा आमीन। रोज़े तो ये मुश्किल नहीं है, रोज़े तो जिन्होंने रखने हैं वो फुल गर्मियों के भी रखते हैं, आप बस वाले दिनों के भी रखते हैं। लेकिन इधर ये है कि पानी नहीं ज़्यादा पिया जाता, तो जिनको थोड़ा मसला है ना गुर्दों का, या जिस तरह मुझे पिछले दिनों पानी की कमी हो गई थी और मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रही है ना, तो बस बाकी खाने पीने की मुझे कुछ भी नहीं परवाह होती। वैसे भी सुबह और शाम 2 टाइम खाना हम लोग खाते हैं, ज़्यादा ये 2-2 3-3 बार नहीं खाते, तो वो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मैं पानी ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन बस थोड़ा पानी का होता है इशू, लेकिन कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के खैर करम है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हर साल रोज़े रखे। पता नहीं बंदे की सेहत गिरती जाती है, एंड पे क्या होना है, कैसी सेहत रहनी है, रोज़ा रख सकना है नहीं, लेकिन जितनी देर है रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी फैमिली का रोज़ा है, शुक्र अल्लाह पाक का। आप लोग भी कहते इतराना नहीं चाहिए इबादत करके, इसलिए अल्लाह ताला ने जिन्हें तौफीक दी उनके कबूल व मंजूर फरमाए, और जो नहीं रख सकते अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। ये उनको अल्लाह ताला का मामला, हमारा नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है किसी को टारगेट करने की। तो जी इसी दुआ के साथ थैंक यू सो मच जी, जो जिस तरह के आप कमेंट कर रहे हैं और जिन्होंने जिस तरह का भी किया है, उन्होंने अपनी तरबियत दिखाई है कि अच्छा कमेंट कोई करता है या बुरा करता है, जो भी करता है, क्योंकि आपको मेरे रिव्यू का पता है। मैं जो रिएक्शन देती हूँ, मैं जो मुझे नज़र आ रहा होता है मैं इस पर बात करती हूँ। तो जो आपने कहा कि जो वॉइस लीक हुई है सुमेरा की वीडियो में इनके बाप की, तो पहली बात तो मुझे इनके बाप की ना बातों की ज़्यादा समझ ही नहीं आती, वो क्या बोलते हैं क्या कहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये मारते होते ना तो फिर ये इस तरह वॉइसें इनकी लीक ना होती। तो जहाँ तक मैं रोज़े में हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं जो मुझे अंदाज़ा लगा था ना, जिस तरह ये बच्ची की ये तरबियत कर रहे हैं ना, वो शिकायतें बहुत लगाती है। जो बच्ची अनाया फ़ातिमा है ना, तो यहीं से इंसान अपने बच्चे की तरबियत करता है। अभी तो ये हंस हंस के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि जिस तरह उस दिन भी वो कह रही थी अम्मी ने मैनू मारिया है, अम्मी ने मैनू मारिया है, तो उनका दादा कह रहा था उन्होंने मारने आ, उन्होंने आप इस तरह करने आ, उन्होंने वड देना है, उन्होंने इस तरह कर देना, मतलब जिस तरह की वो बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बात लीक हुई है, क्योंकि इतनी सुमेरा भी जाहिल नहीं है ना जो नसरुल्लाह भी इनके गुण गाता है। तो अगर ये हकीकत में कह रहे होते कि मारना चाहिए इसको महविश को, या ये मार पड़वाते होंगे, तो वो ये लोगों के सामने वाइटी पे लाएंगे। ये मेरे ख्याल में नहीं है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, या ना ही महविश मार खाने वाली है, ना ही कोई महविश के पिछले इतने कमज़ोर हैं। वो भी एक ही माँ बाप की बेटी है, कोई 5-10 नहीं है कि जो उन्होंने पीछा कहते हैं ना छुड़वाया है कि शादी कर दी, अब ये सुखी रहे दुखी रहे और इसको मारे पीटे जलील करें, जो मर्ज़ी करें वो बर्दाश्त करेंगे। नहीं, उनकी भी एक ही एक बेटी है। भाई जान देता है माँ पे बहन पे, और माँ बाप भी इतना प्यार करते हैं। तो बाकी अच्छी बात है, वो अपने ससुराल की तारीफ़ें करती है, हर लड़की को करनी भी चाहिए। आगे जो भी उसके घर के मामलात हैं, कोई पहली बात तो बच्चियाँ अपने घर वालों को बताती भी नहीं, अगर बताई भी तो वाइटी पे थोड़ा उन्होंने बताना है कि मैं भी जो उसके ससुराल में कोई अच्छा सलूक करता है या नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो महविश अपने आप को ज़ाहिर है उधर अच्छा बना के साबित करती है, रखती है। तो मैंने जहाँ तक देखा है ना, वो बोलता है तेज़ तेज़ आवाज़ या जो भी करता है। तो बीवी को उसने बड़ा सौखा रखा हुआ है सबसे ज़्यादा। अगर देखें उसके कमरे में माशाल्लाह से आपको हर चीज़ मिलेगी, ड्राई फ्रूट मिलेंगे, खुला खाना पीना, पैसा लगाना, ये है उसी का ही। क्योंकि महविश खुद 2-2 चैनल चला रही है, टिकटॉकों पे बैठती है, खुद कमाती है। तो मेरे ख्याल में फिर नहीं है कि जो हस्बैंड है वो उसको टारगेट करे या जलील करे। जिस तरह आपको पता है आसिया की जो बहन की शादी हुई है, तो उसमें कितना महविश ने इनका ख्याल रखा है,
हर जगह पे साथ साथ, फिर उसके छिले में इन लोगों ने, तो अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है जी, ये मार पड़वाते हैं या उसको मार पड़ती है, और ये जो है मतलब वॉइसों तक लीक हो जाता है। वॉइस मैंने भी बहुत सुनी है, तो अब देखते हैं आगे मार पड़ती है तो वो जिस तरह आपने देखा ना, इतने टारगेट उनको कर रहे थे, तो अलीवीर ने कहा ए जड़ी मैशी है ना, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲਾਂ करती है ना, ਉਹਨਾਂ ने आके कमेंट किए ने, तो इतनी नहीं बात है कि किसको मार पड़ती है तो वो किसी से बात ही ना करे, शेयर ही ना करे। तो दूसरा जी ये सारी बातें हैं कि हुमैरा टोंट मारती है, तो ये मैंने बताया ना, ये देवरानियाँ जेठानियाँ या नंदों में ये बड़ी खूबी है, किसको कहते हैं कि आप किसी का कुछ नहीं कर रहे, किसी का कुछ नहीं गवा रहे होते, आप अपनी कब्र भर रहे होते हैं मुनाफकत करके कि एक बंदे का आप दिल जला रहे होते हैं और दूसरे की तारीफ़ कर रहे होते हैं, टोंट मार रहे होते हैं कि वो प्यारी लग रही है। आपने कहा जी, मैंने कहा मैं भी ज़्यादा प्यारी लग रही है और समाविया नहीं इतनी प्यारी लग रही है, और आपने कमेंट डिलीट किया। हमने क्यों कमेंट डिलीट करना था? हमें हमारे साथ कोई बदतमीज़ी करे, कोई गाली गलौज करे, कोई बदफैली बोले, बदफैली, तो वो हम डिलीट करें। ये एक आप लोग उनके बारे में करें, हमें क्या ज़रूरत है कि हम वो करें। बाज़ जो महविश प्यारी लगती है किसी जगह पे आसिया शादी पे इतनी प्यारी लग रही थी, और कई जगह पे आप देखें वो समाविया प्यारी लग रही होती है। जहाँ देखे ना, एक सादा सा बंदे ने आके अपनी वीडियो बनानी है, और जहाँ उसने मेकअप करके तैयार श्यार होके तो वो आके वीडियो बनानी है, तो उसमें तो फिर आपको लगेगा ना जो तैयार श्यार होके आई है वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। बाकी मैंने कल वाली वीडियो पे कहा ना, जहाँ महविश ने लंबी कमीज़ पहनी है तो हुमैरा बातें कर रही है, तो हुमैरा आपको पता है मौसमों की तरह बदलती रहती है। जब उसका दिल करता है, कभी वो महविश के सदके वारी जाती है, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो अलीवीर पागल है जो महविश के पीछे बोल के तो अपने घर ख़राब करेगा, या बीवी को कुछ कहेगा। ये कौन सी सगी उसकी भतीजी है या अदले बदले की शादी है? ये तो पहले हुमैरा की शादी हुई, बाद में इनको आपस में इनकी अच्छी बन गई, तो उसने अपनी भतीजी का रिश्ता लेके दे दिया। तो अब यहाँ तो आप देख लें, सगे जो भाई होते हैं वो बहनों की लाज नहीं रखते, वो अपनी ज़िंदगियों में मस्त होते हैं। अगर बहनें दुखी भी हों तो अगले कहते हैं जी ये इनका मुकद्दर है। तो मामे चाचे तो फिर बहुत आगे चले जाते हैं ना। बाकी महविश भी अपना बना रही है, मैंने देखा वो अपने दोनों जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हुआ ना, वो दोनों किचन सेट करवा रही है। जो अंदर वाला पुराना किचन था ना, वहाँ शायद वो जो स्लैब है ना, जो उसको उस दिन महविश को स्लैब पे भी नहीं कहना आ रहा था, तो वो स्लैब छोटी कटवा के ना मुझे लग रहा है कि पत्थर वगैरह लगवा रही है। और जो बाहर वाला किचन था जो पहले इनका था, उसमें चिमनी बनवाई है और वो सारा सेटिंग कर रही है। सुबह वो दोनों खड़ी हुई थी जहाँ वो दिखा रहे थे ये जो दरवाजे वगैरह लगवा रहे हैं, तो कह रहे हैं काफ़ी महंगे। तो कह रही है कि लोग कह रहे हैं कि तुसी भी अपना घर बनाओ, तो नहीं असी हले अपना नहीं बनवाना, पहले ना इन्हों का बनवा लीए, फिर भैन भरा कह कि इन्होंने बिच अपना घर शुरू कर लिया। तो मैंने बताया ना, महविश भी अपना घर ज़रूर बनाएगी। तो आसिया को सारे ज़माना कह रहा है जी आप बहुत बड़ा घर बनाए, ज़्यादा कमरे बनाए, तो वो कह रहे हैं जी साड़ी गुंजाइश नहीं हैगी, जिन्नी गुंजाइश होगी तो असी उन्ना ही बनाना है। तो महविश भी मशवरा दे रही है कि नहीं नहीं ज़्यादा कमरे बनाने चाहिए। देखे मैं एक इनको मशवरा ये दूँगी कि बना ये पूरा, कहते हैं ना, एक ढांचा खड़ा कर देना, 5 कमरे बनाने हैं, 6 कमरे बनाने हैं, वो सारे बना के लंटर शंटर डाल के तो एक आध कमरे को वो प्लस्तर करें। एक तो पहले इनका तैयार है ना, एक जो साथ हो रहे ना उसको प्लस्तर कर लें, तो उसमें अपनी जो रिहाइश करें। बाकी साथ साथ जिस तरह हर महीने इनकी अर्निंग आती जाएगी तो उसको प्लस्तर वगैरह करते जाए, एक वॉशरूम तैयार करवा ले, और उसके बाद साथ में आहिस्ता आहिस्ता सारा काम करवाते जाएँ। तो बाकी इनके व्यूज़ माशाल्लाह से अच्छे आना शुरू हो गए हैं। तो ये यूट्यूब फैमिली वालों ने बनवा देना घर, परेशान होने की तो ज़रूरत कोई नहीं है। तो महविश देख लेना, महविश को कितना प्यारा वॉशरूम बनवा के दिया हुआ है अब्बास ने। अगर देखे तो टाइल्स लगी हुई हैं, हर चीज़, बल्कि गीज़र भी लगवा के उसने दिया हुआ। ये इनके भी बच्चे उधर आके नहाते हैं। उस एक दिन पहले इसने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो मैंने देखा था, तो कल भी ये बैठ के उधर वो कपड़े धो रही थी, तो वहाँ मैंने आसिया को देखा। तो महविश का देख लेना वॉशरूम सबसे ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। तो उधर तो फ़ियाद ने तो अब बनवाए हैं ना, अभी अपना सारा घर बनवाया। बाकी वो अपने घर को साफ़ सुथरा रखती है। कल जहाँ वो मैं आई है हुमैरा बच्चों को चीज़ें दे रही है, तो वो नीचे रैपर फेंक रहे थे, तो वो कह रही थी नो रैपर फेंकने नीचे, नो उठाओ। तो अब इस चीज़ को हम लेके कहें कि भी वो बच्चों को इस तरह क्यों बोल रही है, डांट रही है? नहीं, जब एक बंदा अपना घर साफ़ सुथरा रखता है तो पहली बात बच्चों को डिसिप्लिन आना चाहिए।
اگر نہیں تو پھر جس کا گھر ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ روکے. تو باقی جو بچی عنایا فاطمہ ہے نا، اس کو یہ شکایتیں، تو جو اس دن کہہ رہی تھی کہ اپنے پتہ نہیں جانور دا پتہ ہوتا ہے تو تسی انہوں مونگ پھلی لے کے دیتی تو انہیں مینوں ہاتھ نہیں لان دیتا. تو انہیں کہا میرے جید پاپا نے لے کے دی ہے، میرے جید پاپا نے. تو اس کی یہ تربیت کر رہے ہیں، اس کو اتنا بگاڑ رہے ہیں نا کہ فیاض اس سے اتنا پیار کرتا ہے. تو وہ آ رہی ہے تو فیاض کہہ رہا ہے عنایا مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ. تو وہ کہہ رہی ہے نہیں. وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہی اور بھاگ کے جا رہی ہے، نہیں نہیں لے کے جانا، نہیں لے کے جانا. مطلب اس بچی کے دل میں نا کسی کے لیے نہیں ہے کہ اب اگر فیاض ہے یا ماموں بیچارہ اتنا پیار کرتا ہے یا ماں باپ ہے یا نہ، مطلب نہیں. یہ خود اس کی تربیت خراب کر رہے ہیں. ابھی تو وہ اتنی معصوم بچی ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں نا کورے کاغذ کے اوپر جو لکھا جائے گا وہ لکھتا جائے گا. تو باقی محوش سے ہمیں کوئی دعوت نہیں ہے. محوش اپنے گھر والوں سے پیار نہیں کرتی، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتی، اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں. نہیں تو باقی پھر ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ محوش کے ساتھ کبھی کبھی یہ لوگ زیادتی کر ہاں جاتے کرتے ہیں، جہاں یہ زیادتی کرتے ہیں. اور ایک بار وہ بیچاری یہ کھا رہے تھے چپس اور اس نے بیچاری نے 1-2 دانے اٹھائے تھے اور سب نے اس کی بےزتی کی تھی. اس نے، فیاض نے، اس کے بعد علی ویر نے، اور اس نے حمیرہ نے. تو جہاں ہم یہ انصاف کی بات کرتے ہیں تو وہ خود آ جاتی لڑائیاں لینے کے لیے. پھر کیا کریں، گھر تو اس نے بسانا نا. پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی گھر اجاڑنا کسی کا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.